हम लोग पिछले वीडियो में आँख के बारे में समझ गए थे, आँख क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, हम लोग को कैसे नजर आता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मानव नेत्र में बहुत सारी बाबू दोष होता है, दोष को निवारण किया जाता है, मतलब दोष को हटाया जाता है। वो कैसे होता है, पिछली वीडियो में बताए थे कि बहुत सारे लोग बाबू आँख खराब होने पर क्या पहनते हैं, चश्मा पहन लेते हैं। वो चश्मा क्यों पहनते हैं, उसमें कैसा लेंस रहता है और क्यों रहता है वैसा लेंस, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है। देखिए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए मानव नेत्र में बाबू जो दृष्टि दोष होता है, दृष्टि दोष कहने का मतलब आंख को खराब हो जाना, जो हम लोग को आंख जो खराब हो जाता है ना, उसको हम लोग शुद्ध भाषा में दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब दृष्टि में कुछ दोष आ गया, ठीक ना, समझ रहे। दृष्टि मतलब आंख आ गया है, उसको आपको दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दृष्टि मतलब आंख होता है, समझिए। अब देखिए तो समझते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। कह रहा है दृष्टि दोष उसी आदमी को तभी होगा जब किसी उसकी वक्रता में असमानता आ जाए, तब फोकस में बदलाव के कारण। वक्रता मतलब बाबू जो देखिए वक्रता समझाते हैं। ये आंख है ना, आंख में ये वाला जो पट्टी रहता है, ये वाला पट्टी, यही वाला पट्टी ना बाबू नियंत्रित करता है इसको कितना बढ़ना है कितना नहीं बढ़ना है, परितारिका। तो परितारिका में अगर कुछ दिक्कत आ जाता है, असमानता हो जाता है वक्रता में, तो बाबू आंख खराब हो जाएगा, और या फिर फोकस में बदलाव के कारण आंख खराब हो जाएगा। बहुत सारा लोग कहता है, कभी देखे सुने होंगे बहुत सारे लोग को कि अरे बाबू आंख पे ज्यादा प्रकाश मत करो, या फिर आंख पे लाइट मत मारो। नहीं, अगर इस पे अगर आपको नहीं लग रहा होगा तो अपने आंख पे कभी अपने ऐसे टॉर्च मारकर ऐसे देखिएगा, पता चलेगा कैसा महसूस होता है। उसी समय वैसे ही करने से आंख के फोकस में बदलाव आ जाता है। अगर आंख के फोकस में बदलाव आया, समझ जाइए कि आपका दृष्टि दोष हो गया। अब देखिए दृष्टि दोष के बारे में समझेंगे कि दृष्टि दोष कैसे होता है। अब इसको समझते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, कैसे और उसको ठीक कैसे किया जाता है, होता है भी है। तो देखिए बाबू दृष्टि दोष हमारा बाबू 4 प्रकार के होता है, ठीक ना। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हमको दृष्टि दोष होता है, जिसको हम लोग एक बाई एक हम लोग चलेंगे। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम पहला प्रकार लिखे हुए हैं दीर्घ दृष्टि दोष। अब ये दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, पहला बाबू दोष है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। मतलब आंख जो खराब हो जाता है उसमें पहला बाबू यही है, इससे आंख खराब होता है। ये जो इसका नाम है दीर्घ दृष्टि दोष, किसी का आंख खराब होता है। तो 3 ठो और ऐसा नाम है, उसके बारे में हम लोग चलेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, दूर का वस्तु तो दिखाई देता है बाबू, लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अब दूर का वस्तु एकदम क्लियर नजर आ रहा है, एकदम फ्रेश, और जो नजदीक का वस्तु मतलब पेपर पढ़ने में उसको दिक्कत आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है किसी भी आदमी को कि दूर का बहुत फ्रेश दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है वो कहाँ कौन है वहाँ कौन है, और नजदीक में जब पेपर पढ़ रहे हैं तो पेपर पढ़ते समय नजर ही नहीं आ रहा, तो समझ जाइएगा कि उसको दीर्घ दृष्टि दोष है। और बहुत सारे बच्चे लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं कि ये दीर्घ दृष्टि दोष लिखा हुआ है तो इसमें दूर का नजर नहीं आएगा। नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष है, इसमें दूर का नजर आएगा, नजदीक का नहीं नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए लोग समझते हैं दीर्घ दृष्टि दोष होता किस कारण से। ये तो समझ नहीं कि कैसे हम लोग को पता कैसे चलेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष होता है। तो पता ऐसे चलेगा कि आपको दूर का फ्रेश नजर आएगा, नजदीक का नजर अच्छा से नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि हम लोग को दीर्घ दृष्टि दोष है। अब इसको बाबू कारण क्या है दीर्घ दृष्टि दोष को हो जाना। देखिए कारण इसका ये है कि लेंस गोलक की लंबाई घट जाता है। देखिए बाबू यहाँ पे हम आपको डायग्राम बनाकर बता दिए हैं कि देखिए जो लेंस है ना बाबू, लेंस गोलक, ये वाला ये गोल का लेंस, ये ना लेंस पिछले वीडियो में बता थे। अगर इसको इस वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला गोलक है, ये बाबू लेंस है, इसी लेंस यही वाला लेंस क्या होता है, घट जाता है। कारण लेंस गोलक की लंबाई घट जाना, ये वाला लेंस गोलक की लंबाई घट जाता है, और क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। देखिए तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जा रहा है कि ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए, रेटिना यहाँ पे बनना चाहिए, और बन रहा है यहाँ पे। देखिए दोनों प्रकाश जाके कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है बाबू कि दृष्टि दोष है। तो इसी को जब यहाँ पे तो डायग्राम से आपको समझा दिए हैं, जब आपको दृष्टि दोष होगा, दीर्घ दृष्टि दोष होगा, तो आपको ऐसा रेटिना तो प्रकाश रेटिना पे नहीं बन करके आपका यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो नजर का आएगा नजदीक का। ठीक है, इसको बाबू निवारण कैसे किया जाता है, निवारण करना मतलब वो ठीक करना, ठीक ना। इसको ठीक कैसे किया जाता है, देखिए इसको ठीक करने के बाद उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस मतलब उठा हुआ लेंस, जिसमें थोड़ा उसको उचित लगे, मतलब उसको डॉक्टर चेक करता है कि कितना दूरी पे नजर आ रहा है, उसको कितना पावर का देना चाहिए। पावर सुनो ना, शीशा में सब पावर रहता है, लेंस में पावर रहता है, तो वो डॉक्टर पता करेगा कितना पावर का देना चाहिए। अगर पावर वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में
हम लिंक दे देंगे, उसमें से देख लीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे ऊंची क्षमता वाला लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उठा हुआ लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए यहाँ पे अपने चश्मा में उत्तल लेंस लगा लीजिएगा ना। देखिए यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, इसको प्रकाश को यहाँ पे देखिए पीछे बन रहा था प्रकाश, यहाँ पे बन रहा था, अब प्रकाश डायरेक्ट रेटिना में बनेगा तो नजर आता है। बस यही कारण है और कुछ कारण है। इसके बाद हम लोग दूसरा चलते हैं, दूसरे पार्ट। देखिए हम लोग एक तो दृष्टि दोष पढ़ लेते हैं और दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा का नाम है बाबू निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष कैसे होता है? निकट दृष्टि दोष होता है बाबू, निकट की वस्तु को दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। मतलब कहने का मतलब है जो नजदीक, अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं नजदीक रख के तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आप कोई दूर है ना तो दूर का कोई किसी भी वस्तु आपको नजर नहीं आएगा। अगर आपको भी अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा कि हमको निकट दृष्टि दोष है। अब देखिए उसका कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है कि हमारा आंख जो खराब हो जाता है उसमें जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसका कारण क्या है? इसका वो कारण है नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना। देखिए जो नेत्र का गोलक है ना बाबू, इसका लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। और नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट जाना। जो फोकस मारता है ना नेत्र लेंस घट जाता है। देखो रेटिना यहाँ पे रहना चाहिए, घट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इसका कारण है। डायग्राम से आपको बता दिए हैं। अब देखिए इसका निवारण क्या है? निवारण मतलब होता है बाबू, वो ठीक कैसे होगा? ठीक है, ठीक होगा उसको लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस क्या है? इसको लेंस नहीं पढ़ाएंगे, इसमें हम इसको कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा है दोष में? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में जो हम लोग फर्स्ट में पढ़ा उसमें उत्तल लेंस का। ठीक है, इसमें देखिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो प्रकाश आएगा अवतल लेंस से अगर सीधे जाकर रेटिना पे प्रकाश बनाता है। तो देखिए जब कोई भी अगर बूढ़े आदमी जी हो जाए या जिनका भी आंख खराब हो, वो अगर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इस तरीका का लेंस का, तो समझिएगा कि उनका निकट दृष्टि दोष है। अगर वो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो उनका समझिएगा कि दूर दृष्टि दोष है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पढ़ लिए, दो दोष पढ़ लिए हैं। हम लोग तीसरा दोष है क्या? जरा दूर दृष्टिता। तो देखिए जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है? ये ज्यादातर मतलब अधिक से अधिक ये दोष सिर्फ बूढ़े आदमी को होता है जिसका उम्र काफी ढल चुका हो। ठीक ना? ये क्यों होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि सिलियरी मांसपेशियों के समायोजन की क्षमता घट जाती है। हमारे आंख में सिलियरी मांसपेशियां होती है जो फोकस जो रेटिना को जहाँ पे बाबू प्रकाश बनता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जहाँ से वो प्रकाश जाता है ना उसको बाबू कम छोटा करने की उसको ताकत कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? ताकत कम हो जाता है तो उससे प्रकाश सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है कि हमारा जो किसी भी चीज का प्रतिबिंब हो, किसी भी चीज का प्रतिबिंब हो वो बन सके। अब देखिए सिलियरी मांसपेशियां यही करता है। देखिए उसका कारण है कि सिलियरी मांसपेशियों का ढीला पड़ जाना। अब आपको कोई भी जब उम्र ढलेगा, कोई भी आदमी बूढ़ा होता है तो देखिएगा कि शरीर मांसपेशियां सिकुड़ हो जाता है, शरीर मांस ढीला हो जाता है। अभी हम लोग अभी यंग हैं तो हम लोग का पूरा मांस एकदम सटा हुआ है, एकदम फ्रेश है, एकदम स्वच्छ है। और ये जो आदमी बूढ़ा हो जाता है जिसका उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? मांसपेशियां सिकुड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। इस वजह से ये रोग सबसे ज्यादा बूढ़े आदमी में ही होता है। रोग का क्या नाम है? जरा दूर दृष्टि का दोष। अब देखिए इसका निवारण कैसे करेंगे? कारण समझिए सिलियरी मांसपेशियों का ढीला पड़ जाना। इसका निवारण मतलब इसको ठीक कैसे करेंगे? देखिए अब इसको ठीक करेंगे हम लोग द्विफॉक्सी लेंस से। कारण द्विफॉक्सी लेंस अगर किसी भी आप बूढ़े व्यक्तियों को पहनते हुए देख लीजिए तो समझ जाइए कि वो कैसे शिकार है? जरा दूरदृष्टिता दोष के शिकार है। और जरा दूरदृष्टिता में देखिए क्या होता है और कैसे होता है, क्यों होता है? ठीक है, किसी भी बूढ़े आदमी को देख लीजिए कि आगे का वीडियो नजर आएगा, मतलब वीडियो कह रहे हैं सॉरी, आगे का अगर किसी भी वस्तु नजर आएगा या वीडियो भी, और आगे यहाँ पे वीडियो भी चल रहा है तो बहुत धुंधला नजर आएगा, और बहुत ज्यादा दूर पे भी तो बहुत धुंधला नजर आएगा। मतलब उनको ना ही नजदीक की ज्यादा अच्छा से देख पाते हैं किसी भी वस्तु को, और ना ही दूर की वस्तु को सही तरीका से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। वही उसी दृष्टि दोष को जरा दूरदृष्टिता दोष कहा जाता है। निवारण देखिए जो द्विफॉक्सी लेंस, इसमें क्या होता है? देखिए किस तरीके का लेंस रहता है। एक आधा में उत्तर रहता है और हाफ में अवतल रहता है। आधा में अवतल रहता है, आधा में उत्तर रहता है। अगर ऐसा लेंस अगर किसी के भी आप चश्मा में देखते होंगे तो समझ जाइए कि वो कौन से दृष्टि के शिकार है? जरा दूरदृष्टिता दोष के शिकार है। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं इसके बाद। अब देखिए हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा दोष क्या होता है? अबिंदुता दोष। देखिए अबिंदुता दोष क्या होता है? इसमें आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति में उसको हम लोग क्लियर रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनता। इसके कहने का मतलब है कि क्षैतिज मतलब ऐसे और ऐसे कोई भी चीज है, ऐसे
हम लोग को दिख नहीं पाता। क्षैतिज ऐसे भी है, मतलब कि कुछ दूर तक ऐसे रोड है, तो वो दूर तक रोड जो क्षैतिज में है या ऊर्ध्वाधर ऐसे है कुछ पहाड़ वगैरह टाइप का, तो उसमें हम लोग क्लियर नजर नहीं आता है। अगर वैसे स्थिति में हम लोग को क्लियर नजर नहीं आता है तो उसको अबिंदुता दोष कहते हैं। अब इसका निवारण नहीं है, इसका निवारण कुछ और से होता है, उसका होता है बेलनाकार से। इसका निवारण वैसा उत्तर व अवतल लेंस से नहीं होता, इसका निवारण होता है बेलनाकार लेंस से। ठीक है, गोल लेंस रहता है उसके लिए। अब देखिए यहाँ तक समझ में, इसको समझ आया ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मतलब कोई रोड जैसा है, ऐसा पहाड़ जैसा, अगर क्लीन हम लोग को नजर नहीं आता, मतलब फ्रेश नजर नहीं आ रहा तो उसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, तब जाकर हम लोग को नजर आता है। और वैसी स्थिति में देखो वही कारण, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर स्थिति वस्तुओं का एक साथ स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं होता है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्ति नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है क्या, हम लोग को स्क्रीन नजर नहीं आएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का यह मानव नेत्र का पार्ट 2 भी यहाँ पे आप लोग का समाप्त हो रहा है। चलिए आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलो।